एक महिला हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा जैसे ही एक घूंट दूध पीता है, दूध की बोतल सोने में बदल जाती है। यह देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। बुजुर्ग दंपति भी समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। सच्चाई जानने के लिए वे बेटे से घर की दूसरी चीजों को छूने को कहते हैं, लेकिन जो होता है वह और भी चौंकाने वाला होता है। जिस चीज को वह छूता है वह तुरंत सोने में बदल जाती है। इस तरह जो परिवार कभी दूध का खर्च निकालने के लिए भी बचत करता था, वह एक ही महीने में अमीरों की सूची में आ जाता है। लेकिन तभी मासूम बहन एक सवाल पूछती है, अगर वह घर के बाहर की चीजों को छू ले तो क्या वे भी सोने में बदल जाएंगी? ये सवाल सुनते ही घर के बड़े लोग गंभीर खतरे को समझ जाते हैं। अगर ये शक्ति गलत लोगों के हाथ लग गई तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बच्चे की सुरक्षा के लिए वे उसके हाथों में खास दस्ताने पहनाते हैं और बाहर उसे किसी भी चीज को छूने नहीं देते। परिवार की कड़ी निगरानी में लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है। उसे किसी मुसीबत में न डालने के लिए परिवार जानबूझकर अपनी दौलत छिपा लेता है और उसे एक गरीब जिंदगी जीने देता है। लेकिन अंदर ही अंदर वे एक ऐसे वैद्य की तलाश में रहते हैं जो उसकी इस अजीब बीमारी को ठीक कर सके। उनकी योजना थी कि जब लड़का ठीक हो जाएगा तब उसे सच्चाई बताएंगे और सारी संपत्ति उसी को सौंप देंगे। आखिरकार उन्हें एक महान वैद्य मिल ही जाता है, लेकिन तभी लड़का एक चिट्ठी छोड़कर बाहर काम करने चला जाता है। क्योंकि बचपन से गरीबी में पला, वह जल्दी से परिवार का बोझ हल्का करना चाहता था। दुर्भाग्य से गांव के कुछ लोग उसे धोखा देकर एक काले कारखाने में काम पर लगवा देते हैं, जहां काम पूरा न होने पर मजदूरों को बेरहमी से पीटा जाता है। लेकिन अत्यधिक गरीबी में पले होने के कारण लड़का दिन में 18 घंटे काम और महीने के सिर्फ 2000 रुपए की तनख्वाह से भी खुश रहता है, क्योंकि उसके घर में 4 लोग मिलकर एक महीने में भी इतना नहीं कमा पाते थे। उसी कारखाने में मालिक की मंगेतर भी आती है, लेकिन वह काम करने नहीं बल्कि सबूत इकट्ठा करने आई होती है ताकि अपने होने वाले पति के अपराध उजागर कर सके। पर वह एक अमीर घर की नाजुक लड़की थी। जल्द ही मालिक के गुंडों द्वारा पकड़ ली जाती है। कैमरा छीनते वक्त एक गुंडे की नीयत बिगड़ जाती है और वह उस पर एक अज्ञात दवा छिड़क देता है। लड़की की चेतना डगमगाने लगती है। आखिरी होश में वह गुंडे की कमजोरी पर लात मारती है और किसी तरह भाग निकलती है। संयोग से वह लड़के के कमरे में घुस जाती है। दोनों मिलकर चालाकी से गुंडे को भगा देते हैं, लेकिन लड़की अब खुद को संभाल नहीं पाती। इसी तरह दोनों की एक भावनात्मक और रोमांटिक मुलाकात होती है। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 और शानदार होने वाला है।